अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल मुनीब और आप देख रहे हैं साहिल मुनीब ऑफिशियल। The time has come. आखिरकार वो वक्त आ चुका है 2000 साल के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया और आखिरकार इसराइल इस लाल बछड़े की कुर्बानी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तमीर किया जाएगा, जो कि यहूदियों के लिए उतना ही अहम और मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डूम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो है जिसके बारे में कहते हैं प्यादा पर मौजूद ये पत्थर कायनात का मरकजी पत्थर है। ये वही पत्थर था जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी करने की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और ज़बूर के अंदर भी बयान की गई है। इसका जिक्र अंजील मुकद्दस और इस्लामी रवायात यानी हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद है। अंजील के अंदर इसे आर्मागेडन और हदीस मुबारक के अंदर इसे जंगे हरमरजून कहा गया है। आज से कुछ अरसा पहले इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाख बच्चियों को अमेरिकी रियासत में $5 लाख के टैक्सेस देकर इसराइल में मंगवाया गया, जहां पर इनको बड़ी एहतियात के साथ रखा गया और इसराइली फोर्स को इनकी निगरानी पर भी रखा गया और इन्हें मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट आलफ पर इस मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने हैकल सुलेमानिया की तीसरी मर्तबा तमीर शुरू करेंगे और ये कि इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। This is Illuminati sign. इस लाल बच्चे की कुर्बानी तीसरी आलमी जंग की निशानी है और दज्जाल के ज़ोहर की पेशन गोई है। यहूदी कौम 2000 साल से जिस मसीहा की मुंतज़िर थी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जिन्हें साजिश करवाकर फांसी पर लटकाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह ने इन्हें अपने पास जिंदा उठा लिया और अब की बार इनका मसीहा दज्जाल बनकर सामने आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आएंगे, मगर इस बार वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। वो वहीं आएंगे और इस फितना दज्जाल का खात्मा करेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर फैला देंगे। वो दमिश्क में एक मस्जिद में खुरासान से फरिश्तों के कंधों पर तशरीफ लाएंगे। जब इमाम मेहदी और इनकी फौज को दज्जाल ने और इसकी फौज ने दमिश्क में ही किसी जगह पर चारों तरफ से घेर रखा होगा। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी का साथ देने वाले जनी जो काले झंडे वाले लश्कर में शामिल होंगे वो अरब, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आएंगे, जिन्हें इस वक्त अल खुरासान कहते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इन फौजों का रुख कोई फेर नहीं सकेगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकेगा और वो जाकर इमाम मेहदी से मिलेंगे और वो इमाम मेहदी की खिलाफत को कायम करेंगे। इस वक्त अल खुरासान में खिलाफत कायम हो चुकी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें घुटनों के बल भी इस लश्कर में शामिल होना पड़े तो इस लश्कर में शामिल हो जाना, क्योंकि वो लश्कर जनतियों का होगा। मौजूदा दौर में तमाम इस्लामी रियासतों के हालात यही बताते हैं। एक फौज अल खुरासान में से निकलेगी और वो यरूशलेम और मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगी। इस वक्त तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी बन चुका होगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तीसरी आलमी जंग इतनी खतरनाक होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 जंग में ही मारे जाएंगे, मगर इस खून रेजी के बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह देगा। यहूदी, ईसाई और मुनाफिक भाग जाएंगे। इस जंग और दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में एक ही निजाम कायम करेंगे। फिर दुनिया में एक ही दीन होगा जो है दीन इस्लाम, और इसके बाद क़यामत का आगाज होगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि हम क़यामत के कितना करीब हैं। ये हमारे लिए खुशी की खबर है क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में कुछ निशानियों को पूरा होते हुए देखा और इस जंग के बाद एक लंबा अमन और सुकून वाला दौर भी आने वाला है। हमें एक दिन मौत तो आनी ही है, तो क्यों ना हम इस फौज में शामिल होकर जन्नत का रुतबा पाएं। अल्लाह हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक रास्ता दिखाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुदा हाफिज।